आप बंद करा दो। केंद्र दोनों अलग अलग है, दीपक चौरसिया के नहीं है। या ये मान के चले कि एक जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी चमक ऐसी कि बाकी सारी पार्टियां जो है वो फेल हो जाएंगी, खासकर डेमोक्रेटिक सिस्टम। ये रीजनल पार्टी के भी देखिए विरोध के लिए विरोध, सतीश भाई कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स लगातार होने चाहिए, ये भी एक तरह का रिफॉर्म है। आपको पता है गोस्वामी कमेटी की रिपोर्ट से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो इस रिफॉर्म का विरोध क्यों हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और अभी इस बिल को बड़ी सारी छलांगे लगानी है, जेपीसी के पास जाना है, जब जेपीसी में जाएगा तो इसकी स्क्रूटनी होगी, कई बातों पर विचार विमर्श होगा, बहस होगी, लेकिन उसके बाद भी 362 सांसद आपको चाहिए। 2/3 बहुमत 543 में होता है 362 सांसदों का। तब आप समर्थन दिखाइए ना, तब आप दिखाइए कि हाँ हम सरकार के साथ नहीं है, सरकार के साथ सिर्फ 294 है। अभी से मीन मेक निकालने में क्या है? कोई बात पर अगर देश के अंदर चर्चा शुरू हुई है तो चर्चा का पहले दिन से विरोध क्यों? विरोध के लिए विरोध क्यों? और मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, तो क्या 1967 तक जो चुनाव हुए, 1967 तक जो चुनाव हुए वो क्या गलत थे? क्या आप ये मान के चलेंगे? नहीं, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आप ये मान के चलेंगे कि 1967 तक जो चुनाव हुए वो गलत थे? लोकतंत्र में विपक्ष के मायने नहीं है। रिफॉर्म की एक प्रक्रिया है, बात करें विरोध के लिए विरोध क्या सब लोग वहां दरबारी बैठे हैं कि जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी सत्ताकामी जो बात कह दे सब लोग उसको वहां शीश नवा लें? लोकतंत्र में सभी के मूल्यों का और सभी के बातों का संवादों का मायने है। नहीं, आप सब लोग दरबारीगिरी थोड़ी करिए, कोई मना नहीं कर रहा है, मनोज जी अंदर जाएगी, मनोज वहां आपको बहस का पूरा टाइम मिलेगा। कि जहां भी असहमति हो उसका मुखरता से विरोध करा जाए, और वही कर रहे हैं। आप जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं समाजवादी पार्टी यहाँ पर उससे और खतरनाक शब्दों का प्रयोग हो सकता है। आप कह रहे हैं तो क्या रामनाथ कोविंद दरबारी हैं जो लेकर आए हैं? आप बताइए, रामनाथ कोविंद दरबारी हैं? मैं अब जो बात कह दूंगा, नरेंद्र मोदी के स्क्रिप्ट पर अगर काम कर रहे हैं तो बोलिए, है हिम्मत आप में? रामनाथ कोविंद दरबारी हैं? आप सुनिए, पार्लियामेंट में पूर्व महामहिम पार्लियामेंट में जो लोग इस पूरे के पूरे बिल के फेवर में आए हैं वो सबके सब दरबारी हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। बिल्कुल दरबारी हैं, सब दरबारी हैं। सुनिए तो बिल्कुल दरबारी हैं। नहीं तो एक व्यक्ति पूरे देश के लोकतंत्र को 40 साल पहले मनोज काका हाथों में गुलाम रखा जा रहा, एक व्यक्ति के हाथों में गिरवी रखी जा रही है। नहीं आया है, 40 साल पहले आया था। आप भी भारत में लोकतंत्र की 40 साल पहले ना मैं थी ना नरेंद्र मोदी आ रहे थे भारत में लोकतंत्र की जड़ें कमजोर है। कुछ भी मत यहाँ पर बैठकर बकवास कीजिए। आपको मैं आपसे कह रही हूँ 40 साल पहले रिकमेंडेशन आया था, कौन था दरबारी बताइए मुझे। 40 साल पहले कौन था दरबारी? सवाल मनोज काका 40 साल पहले कौन था दरबारी मुझे ये बताइए। डिलिमिटेशन मुझे ये बताइए, डिलिमिटेशन जनगणना के बाद होती है, सरकार ने बनाया, जनगणना के बाद होती है। पहले मुझे बताइए 40 साल पहले रिकमेंडेशन आया था, ये बताइए आप मुझे, तब कौन दरबारी था? असंवैधानिक बात, कौन दरबारी था ये बताइए। चिल्लाने से रूठता कोई बात प्रभावी नहीं हो जाती। मैं संविधान के अनुच्छेदों की बात कर रहे हैं और आप चीख चिल्ला रहे हैं। बात बताइए, आप कह रहे हैं आज की तारीख में मेरे एक पॉइंट का आप दोनों जवाब दे दीजिए, बस बात खत्म। एक सवाल का जवाब दे दीजिए। पिछड़ों के अधिकार पर ये हमला होगा, 80 करोड़ को मुफ्त राशन नहीं मिलेगा, लाडली योजना नहीं चलेगी, ये एक ही बार हो जाएगा। 7,000 दे दो, संविधान विरोधी है, ये लोकतंत्र विरोधी है, ये एक देश एक चुनाव, इस पूरे देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया को एक व्यक्ति के हाथ में गिरवी रखने जैसा है। अरे पत्रकारों का भी हाल पूरा हो जाएगा। पत्रकारों का हाल तो ये दिख रहा है, हमको दिख रहा है पत्रकारों का हाल। अरे पत्रकारों का हाल देख रहा हूँ भाई, खूब बढ़िया से देख रहा हूँ। मैं तो आपके दरमियान भी काम कर चुकी हूँ, मत पोल खुलवाइए। एक ही बार 4-4 अरे खोलिए, आपके दम है तो खोल लीजिए, आपके चैनल में चुनौती। अरे आप लोग 400 लेके कर रहे हैं ना, क्या हुआ? 400 वाला क्या हुआ? आप मैं बता रही हूँ, दोनों मेरे स्टूडियो में बैठकर लगातार ऐसे कर रहे हैं। एक अकेली काफी हूँ पत्रकारिता के इस पूरे के पूरे प्रोफेशन को बचाने के लिए। आप लोगों के ना आपके आगे झुककर सलाम नहीं करूंगी मैं, आपके आगे झुककर सलाम नहीं करूंगी, किसी कीमत पर नहीं करूंगी। ओ नो माने आप जफर इस्लाम साहब नीरज सिंह स्क्रीन पर आएंगे,
प्रवक्ता मुखर हैं। देखिए आपको क्यों परेशानी हो रही है? रूबिका लियाकत आपसे बात कर रही है तो भारतीय जनता आप पार्टी दीपक के चौरसिया पर आरोप लगा रहे थे। प्रवक्ता पत्रकार रहा है वो का आदमी। देखिए, क्यों नहीं मुखरता बोलूंगी इनकी मैं? देखिए, क्यों नहीं इनकी बोलूंगी? मुखरता देखिए। और आपकी अरे तरह आप नहीं हूं। लोकतंत्र संविधान आपकी के तरह पक्ष नहीं में हूं। खड़े होइए। ऐसा है मनोज पत्रकारिता काका। की प्रतिबद्धता मनोज लोकतंत्र काका, के पक्ष में खड़े होने की है। प्रॉब्लम ये है आप लोग दो फ्लैट में One party system लोगों को लागू खरीद कर लिया करते थे, है ना? आरोप ये लगते हैं। अब आपको दुख ये रहा है कि ये काम आप कर नहीं पा रहे हैं हम जैसे लोगों के साथ। तो अब क्या करेंगे? अब आप नाम जो है जोड़ देंगे, सबसे इधर ज्यादा से उधर जोड़ नुकसान आप देंगे। जैसे लोग अपने को किशोर ही जी, कर रहे हैं। रहने दीजिए सतीश जी, आप अपने पर्दे खोलिए ही मत। जेल भेजी जा रही है। अब मुझे ये बताइए सर, पत्रकारिता पर डिबेट में बाद में कर लूंगी, पत्रकारिता पर डिबेट में वापस कर लूंगी, फिर कभी इत्मीनान से कर दूंगी। फोन कर करके मिनिस्ट्री तय करने वाले ये ना बताए पत्रकारिता किसे कहते हैं। ठीक है, तो थे तो गए ना, एजेंडा तो सेट जाएंगे करके सब हेडलाइंस उसके करने वाले ना बताए कि पत्रकारिता किसे कहते हैं। दिख रहा है तिवारी जी, अब मैं आपके पास आ रही हूँ, सीधे तौर पर मुझे जवाब दे दीजिए। आज की तारीख में 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर ये बीजेपी का एजेंडा है। क्या आपको भी यही लगता है? मनोज काका तो एकदम सराबोर हो गए कि बीजेपी का एजेंडा है। थोड़ा गंभीरता से गंभीर विषय पे चर्चा होनी चाहिए। मैं एक बात कह रहा हूं कि मेरे नेता उद्धव जी ने कहा कि देश के सामने बहुत सारी समस्या है, उस समस्याओं से डाइवर्ट करने के लिए यह बिल लाया गया है। चलिए, अब बिल एडमिट हो गया है, जेपीसी के पास जाएगा, लार्जर डिस्कशन को ड्यू रहेगा। लेकिन मोदी जी के साथ मैंने बहुत काम किया और मोदी जी ने 14 में आते से ही कहा था कि साल भर चुनाव होते रहते तो सारे चुनाव एक साथ हो जाए तो ये कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, ये खर्चे हो गए, ये कम होते। लेकिन मतलब आप 1 नेशन 1 इलेक्शन के फेवर में हैं? एक मिनट मुझे बोलने दो, इसके समय पे फेवर में नहीं हूं मैं। मैं एक बात बोल रहा हूं कि जफर तुम है ना, पहले तो लोक नियुक्त चुनाव आयोग के थ्रू चुनाव कराओ, ये मेरी एक मांग रही है। आवाज से इसका लीजिए, सतीश जी नहीं सुन पा रहे। अरे रूबिका जी, हाँ आप दोनों स्क्रीन पर है। जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए। नहीं, मैं और पूछ रहा हूँ। दूसरा, अरे जफर अभी आने का है, मेन सवाल तो आने का है। 1 नेशन 1 इलेक्शन के जगह पे बैलेट पेपर से इलेक्शन हो जाए तो मुझे अच्छा लगेगा और राजू कुमार तरीके घटिया आदमी को चुनाव आयुक्त मत बना, जनता से चुना जाए। अभी लार्जर डिस्कशन को आया है तो जफर ऐसा लगा, बोलो ना, बोलो। देखिए, ऐसा लगा मेरे को जब कह रहे अभी नहीं, ऐसा लगा तिवारी जी बोल रहे हैं जफर रुको अभी तो आना है, तो मैं सोचा फडणवीस जी से आज उद्धव ठाकरे जी मिले थे, शायद आप कह रहे हैं कि अभी मैं आ रहा हूं, ऐसा लगा मुझे आप कह रहे हैं। नहीं जफर, ये देखो, चलिए नहीं जफर मेरी बात सुनिए। अभी तिवारी जी पूरी बात तो करने, अभी आपने तुमने बोला, पूरी बात कर, अरे पहले पूरी बात, अरे पहले चलिए, वो तो मैं हंसते हंसते बोल दिया, अभी छोड़िए। आधा घंटे के बाद बुलाया, अरे पहले छोड़िए, आधा घंटे के बाद आया हूँ, थोड़ा मुझे ऐड करने दो। हमें अच्छा चलिए कर रखा है, बहुत छोटी संख्या में रखा है, लेकिन हमारी जवाबदारियां बहुत बड़ी है। जनता ने फडणवीस जी को ऐसी नानी याद लाएंगे, मुख्यमंत्री मानते हैं। क्या बोले? सर, महाराष्ट्र से इधर आइए ना। आपको आप लोग बोला कि सुनिए, आप दोनों महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी 1 नेशन 1 इलेक्शन में आप महाराष्ट्र की चर्चा करने लगेंगे क्या? नहीं, सुनिए, आधे घंटे बाद आया, वो महाराष्ट्र, मैं कह रही हूँ